बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में महंगाई के ख़िलाफ़, बढ़ती हुई कीमतों के ख़िलाफ़ पूरी पाकिस्तानी कौम सरापा एहतजाज बनी रही, जबकि लगड़ बगड़ चमचे कच्चे कहने रावी चैन दे रहा है, जबकि बेचैनी और बेकरारी आवाम के गम में गुस्से चेहरे से अया है। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के तमाम आइनी माहिरीन का कहना है कि इमरान खान को इन बेजान मुकदमात में, इन कमज़ोर मुकदमात में जिसमें कानूनी नुक्ते नज़र को अंदाज किया गया, चाहे वो तोशाखाना हो, साइफर हो, इनमें रखना अब हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं रहा। वो रिहाई के करीब हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता। उनके कमज़ोर केसों में इतनी इंतकाम की बू आ रही है, इतने कमज़ोर हैं कि साइफर केस 27 मार्च को वो इसका जिक्र करते हैं 2022 को, और अगस्त 2023 में मुकदमा होता है, जबकि साबक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सलामती कौंसिल में उसे डिस्कस किया। दूसरी तरफ नाज़रीन, लंदन प्लान के खिलाफ पीपल्स पार्टी जो कुछ दिनों से मुतहरक थी, जिन्हें इतलात मिल रही थी, पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून उनसे हाथ कर गई है और अपने लिए अगला रास्ता हमवार कर रही है। इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही, इनके लोगों को लूट मार और रिलीफ मिल रहा है हर केस में, और पंजाब की इंतज़ामिया और वफाकी इंतज़ामिया को लंदन से चलाया जा रहा है, जिस पर आसफ अली जरदारी ने बड़ा पैगाम भेज दिया और लंदन में बिलावल भुट्टो को बुला के बड़ी बैठक की। कहा जा रहा है कि आसफ अली जरदारी अनकरीब अगर पीपल्स पार्टी के खिलाफ तरीके इंसाफ वाली कार्रवाइयाँ शुरू की जाती हैं या उनके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, मुकेश कुमार समेत और दीगर लोगों को, उसके लिए अपनी कमान से कुछ तीर निकालेंगे और ऐसे राज अफशा करेंगे कि अप्रैल 2022 को किस बुनियाद पर हुकूमत तब्दील की गई थी, तरीके इंसाफ की खुद हुकूमत ख़त्म करने में कौन कौन से अंसर शामिल थे, इत्तेहादी पार्टियों को कैसा डराया गया। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जो निगरान हुकूमत, बज़ाहिर जो निगरान हुकूमत है, जो बल्कि PTI का तसलसल है, जिसे खुद मोहतरम साबक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और राजा रियाज जो बल्ले के शेर के निशान पर लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं, उन्होंने कहा था अब इनके इख्तियार में भी, इनके हाथ से भी रेत की तरह निकल रही है और खाली हाथ हैं। समझ में नहीं आ रहा मुल्क को किस तरह चलाया जाए। बाज़ गैर जानदार हल्के कह रहे हैं कि अगर हुकूमत ने होश के आहुन ना लिए और क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब ना किया, जिन्होंने माजी में मुल्क को खरबों रुपए कमीशन के जरिए लूटा, और इस हुकूमत में निगरान हुकूमत को गैर जानिंदर हल्के बिल्कुल कह रहे हैं कि इनका कोई कसूर नहीं मौजूदा महंगाई में। PDM के इसहाक डार जो अरस्तू बन के आए थे, जिन्होंने ये दावा किया था अभी मैं जहाज़ में था तो डॉलर नीचे आ गया, उन्होंने जो IMF से 16 माह ताखीर से एग्रीमेंट किया, उसकी वजूहात है कि डॉलर आज ब्लैक मार्केट में 330 रुपए का भी नहीं मिल रहा। दुबई दरम जो चंद दिन पहले 80 रुपए का था, 92 पर पहुंच गया। एक तरफ पूरे मुल्क में कूचे कूचे नगर शहर हो या गांव हो, गरीब हो या अमीर हो, बिजनेसमैन हो या सरकारी मुलाजम हो, किसी भी सियासी जमात से वाबस्ता हो,
वो महंगाई के हाथों सड़कों पे आके सीना को भी कर रहे हैं कि मार गई महंगाई। इस संगीन हालात के बावजूद भी आईएमएफ की शराइत के मुताबिक पीडीएम ने जो डील की थी, पेट्रोल तकरीबन $14 और डीजल 19 रुपये बढ़ा दिया गया, जिससे कभी इम्कान है कि अगले महीने सितंबर में बिजली के आने वाले बिलों से ज़्यादा बिजली में करंट होगा और 90% आवाम उस बिजली के बिल को, करंट ज़्यादा बिल को पकड़ के झटके से 440 वोल्ट का दूर जा गिरेगी और आवाम का गमो गुस्सा आवाम को सड़कों पे आता हुआ नज़र आएगा। नाज़रीन, ये एहतजाज जो महंगाई के ख़िलाफ़ है, जिससे बुनियादी हकूक़ छीन लिए गए हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जो इंतहा की जा रही है, इसके बाद आवाम में जो गुस्सा था, खौफ था, वो नफ़रत में बदलता जा रहा है। आवाम कह रही है कि ऐसी ज़िंदगी से मौत अच्छी जिसे तरसा तरसा के मारा जाए। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि मीडिया को, नेशनल मीडिया को दबाव में लाया जा रहा है कि आप महंगाई को डिस्कस ना करें, और लोग उल्टा मीडिया को लान तान कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं कि आप हमारे एहतजाज नहीं दिखा रहे। मीडिया अवाम की आवाज़, हक़ाइक़ यानी कि महंगाई में होने वाली, आज भी हड़ताल थी गुज़श्ता रोज़। आज अब 2 सितंबर को जमात इस्लामी में कराची के ताजर, पाकिस्तान भर के ताजर पूरे पाकिस्तान में हड़ताल कर रहे हैं, पहिया जाम कर रहे हैं। ऐसी डगमगाती इकॉनमी की सूरत हाल पर ताजरों का, बिजनेसमैनों का, किसान का, मजदूर का, सरकारी मुलाजिम का सड़कों पे आना किसी बड़े तूफान का अंदिया दे रहे हैं। इतनी बढ़ती हुई महंगाई और इस तरह डॉलर, बिजली, पेट्रोल, गैस, रोज़मर्रा की अशिया में इजाफे से मौजूदा हुक्मरान बुखला गए हैं, और यहाँ तक कि एक वज़ीर साहब ये फरमाते हैं, जिन्हें अवाम की नब्ज़ नहीं, कोई पॉलिटिकल आदमी हो जो अवाम के वोटों से आता हो तो उसे डर होता है कि मैंने हलके में जाना है और वोट मांगना है। एक वज़ीर साहब ने यहाँ तक फरमा दिया कि एहतजाज जितना मर्जी करे, इससे बिजली के बिल काम तो नहीं होंगे। उन्हें ये पता ही नहीं जमहूरियत में हुस्न है। हर सियासी जमात का हक है कि वो जुल्म ज़्यादती, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन ये तो 25 करोड़ आवाम का मसला है भाई। दूसरी तरफ नाज़रीन, सियासी कलाबाजियाँ भी बड़ी तेज़ी से जारी हैं। और अब्बास पप्पी तरीके इंसाफ के साउथ के सदर थे, उन्हें जिस तरीके से मजबूर करके आज वीडियो बयान कराया गया कि मैं तरीके इंसाफ छोड़ रहा हूँ, अगर वो मैं तमाम हक़ाइक़ लाऊं तो दिल दुखता है। खुदारा इस मुल्क को इंतकाम की आग से बचाए, मोहब्बत के रास्ते पर चलाए। दूसरी तरफ गवर्नर सिंध ने आज लंदन में गुज़श्ता रोज़ मोहतरम नवाज शरीफ साहब, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, और कहा जा रहा है कि ये मुलाकातें पीपल्स पार्टी को सिंध से आउट करने के लिए की जा रही हैं। और ऑलरेडी पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप, आसफ अली जरदारी, शेरी रहमान हो, बिलावल भुट्टो हो, दीगर लीडरशिप हो, वो पहले ही कह रही है कि हमारे साथ हाथ हो गया, हमें नून लीग ने डिच किया है, हमने इलेक्शन ताख़ीर से नहीं करवानी। इस बहाने पीटीआई की तरह उन्हें खदशा है कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन होएगा, और लंदन में अहम तरीन मीटिंग बुला ली गई है, जिसके बाद ये हिकमत अमली बनाई जाएगी कि मौजूदा निगरान हुकूमत को यहाँ जो भी मामला चला रहा है उनको ये मैसेज दिया जाए कि पीपल्स पार्टी को अगर दीवार से लगाने की कोशिश की गई, जिसे ज़ियाउल हक नहीं ख़त्म कर सका, मुशर्रफ नहीं ख़त्म कर सका, तो ये दीवाने का ख्वाब छोड़ दे। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के बारे में इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट्स मिली हैं कि वो जो मर्जी कर ले। तरीके इंसाफ का अगर कोई भी उम्मीदवार, आम गली मोहल्ले का नौजवान, औरत, बुजुर्ग, बच्चा बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ता है और अपने चेयरमैन
इमरान खान का कहता है मैं उसका नुमाइंदा हूं, तो उसको 13 की 13 जमातें मिल के शिकस्त नहीं दे सकती और उनकी कामयाबी तरीके इंसाफ की कामयाबी के नताइज को मास वाय पूरे के पूरे कंप्यूटर के रिजल्ट चेंज करके किया जा सकता है, अदरवाइज नामुमकिन है। और इस शऊर के दौर में जब 25 करोड़ अवाम में से अक्सरियत अपने वोट का हक के लिए निकले, उन्हें ज़बरदस्ती उनके हाथ और अंगूठे नहीं लगाए जा सकते। लिहाजा इलेक्शन कमीशन को अब सोचना होगा कि माजी में जो उसने तरीके इंसाफ के साथ ज़्यादतियाँ की, फॉरेन फंडिंग केस में उनके खिलाफ कार्रवाई की, तोशाखाना ड्रामाखाना केस में जो कमज़ोर बना के भेजा उसको भी ख़त्म हो गया। साइफर का कमज़ोर केस हकूमत की बदनामी और पीडीएम की इंतकाम की निशानदही कर रहा है, आइनी माहरीन के मुताबिक वो भी ख़त्म हो जा रहा है। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ परवेज़ लाई को लाहौर हाई कोर्ट ने वादिया हुक्म दिया कि परवेज़ लाई को बाहिफाजत उनके घर गुलबर्ग में पहुँचाया जाए। कोई भी अदारा सरकारी उन्हें गिरफ्तार हाईकोर्ट के हुक्म की मर्जी के बगैर नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही वो अपने घर के करीब निकले 500 से ज़्यादा पुलिस वालों ने अपने आप को साबित किया कि हम इस्लामाबाद पुलिस है और उसको वहाँ से गिरफ्तार करके ले गए। उस पर मोनस लाई ने कहा मेरे वालिद को मेरे घर के बाहर से अगवा किया गया है, ये अदालत की हुक्मदूली है, हमारा सिर्फ इतना कसूर है कि हम तरीके इंसाफ का साथ छोड़ने से इनकार कर चुके हैं, हमें हर किस्म की ऑफ़र है। उन्होंने कहा यह लाकानूनीयत तो किसी डिक्टेटर दौर में भी नहीं हुई। उन्होंने कहा मेरे बाप को सिर्फ इमरान खान का साथ देने के लिए पाबंद सलासल रखा हुआ और एक अरसा दराज से बीमार वालिद को जिस तरह उठाया गया है, ये इंसानी हकूक़ और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। मैं इस पर एहतजाज करूँगा। जबकि कहा जा रहा है कि पीर वाले दिन इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ का मुस्लिम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सदर परवेज़ लाई की तौहीन अदालत की रिट दायर की जाएगी। अदालत के हुक्म के बावजूद उन्हें गिरफ्तार करना मुल्क में आइन और अदालतों के मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आज की बड़ी हड़ताल हुकूमत के लिए अलार्मिंग होगी। देखना यह है कि हुकूमत हालात की संगीनी के मुताबिक जोश की बजाय होश से फैसले करके मुल्क को इस क्राइसिस से निकालते हैं या मजीद खाई में फेंकते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।